नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएम गार्नर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसके पहले हमारी बात हो रही थी आपकी एंशिएंट भारत यानी प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत हमने पूरा टोटली कवर किया और जब टोटली कवर हो चुका है तो इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अब मध्यकालीन के बारे में। मध्यकालीन तो स्टार्ट में जिन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे वो कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे आपका इस्लाम का उदय, इमरजेंस ऑफ इस्लाम। उसके बाद हम तुर्कों का आक्रमण बात करेंगे, फिर हम सल्तनत काल करेंगे। उसके बाद हमारी जो बात होगी वो क्षेत्रीय राज्य विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पे हम बात करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम फिर चलेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, मुग़ल एम्पायर के बारे में। उसके बाद उत्तर मुग़ल और फिर मराठा, उसके मराठा और पेशवा की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया पर, आधुनिक भारत पर। तो आइए आज हम यहाँ से 2 चैप्टर पूरा कवर करेंगे। छोटे छोटे दोनों चैप्टर हैं, इस्लाम का उदय और तुर्कों का आक्रमण। तो बिना किसी देरी के, हालांकि मध्यकालीन से जो प्रश्न आते हैं आप देखेंगे वो सल्तनत काल और मुग़ल काल से ज़्यादा होते हैं। ये 2 जो चैप्टर हैं इनसे प्रश्नों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन कुछ प्रश्न आते हैं तुर्कों के आक्रमण से, तो उसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे इमरजेंस ऑफ इस्लाम की, कि इस्लाम धर्म क्या है, पहले आप ये जान ले, फिर आप जानेंगे इस्लाम का प्रसार कैसे हुआ। इस्लाम धर्म को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि उस समय भारत क्या था। भारत देखेंगे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में चोल थे, पांड थे, होयसल थे, चालुक्य थे, ईस्ट में गंग थे। आप देखेंगे आपके उस क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कलचुरी साम्राज्य है। पश्चिम में गुजरात वाले हिस्से में गुर्जर प्रतिहार थे और चंदेल हुआ करते थे मध्य भारत में। पूर्व में बंगाल में पाल हुआ करते थे, सिंध हुआ करते थे। तो ये छोटे छोटे राज्यों में, पूरा छोटे छोटे साम्राज्य में, छोटे छोटे शासन में पूरा भारत बटा हुआ था। ये स्थिति आपकी है मध्यकाल आते आते भारत की। इसके बाद अगर देखें जो इस्लाम का उदय होता है उसके क्या रिस्पॉन्सिबल कारण है, क्या है। देखिए, इस्लाम के उदय के पहले आप एक इमेज देखें, ये है पूरा अरब क्षेत्र। अरब क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी जैसा भारत में था। अरब क्षेत्र में आप देखेंगे तो छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे छोटे शासन करने वाले क्षेत्र हुआ करते थे। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर बहुदेववाद की संकल्पना थी। यानी जैसे कि भारत में है बहुदेववाद, एक देवता नहीं कई देवताओं की पूजा करते हैं। कोई शिव की करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई रुद्र की करता, कोई विष्णु की करता है। तो यानी सब अलग अलग देवता हैं, कई देवताओं का, उसे ही बहुदेववाद कहते हैं। तो ऐसी ही संकल्पना आप देखेंगे इस अरब क्षेत्र में फैली हुई थी। इस अरब क्षेत्र में आडंबर, कर्मकांड बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए थे। और इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो कबीलों में रहा करते थे, घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। और जब ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे तो इनका छोटा छोटा साम्राज्य हुआ करता था, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में घुमा करते थे। तो इस समय एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, इन्होंने इन जो कबील घूमने वाले लोगों थे इनको इकट्ठा किया और उनके बारे में पहली जो मूर्ति पूजा का यहाँ आडंबर था उसे उन्हें समाप्त करने का चैलेंज किया। और उसे समाप्त करने के लिए वो आते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। उन्होंने स्थापित की एक धर्म की, एक ईश्वर की संकल्पना कि ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत को हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ रचा जिसका नाम उन्होंने रखा कुरान नामक एक पवित्र ग्रंथ रखा। और इनके जो प्रवर्तक हुआ करते थे, इनके जो फॉलोवर हुआ करते थे, उन्हें मुसलमान कहा गया, मुस्लिम कहा नाम से जाना गया। और इतना ही नहीं, ये बहुत ही बड़े मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यानी कहीं अगर मूर्ति की पूजा हो रही है तो उसे पाप अन्याय मानते थे, अनहलक मानते थे, ऐसा मानते थे कि उन्हें कोई अपराध किया हो। आप देखेंगे तो ये पूरी क्षेत्र जनजातियों से भरा हुआ था। घुमंतु जनजातियाँ हुआ करती थी जो पशुओं को चराया करती थी। तो इसका फायदा उनको क्या मिला कि उन्हें मूर्ति पूजा को विरोध करके उन्हें लोगों को एक साथ एकत्रित किया। और ऐसा करने में बहुत बड़ा योगदान था पैगंबर मोहम्मद साहब का, जिनका जन्म 570 AD में हुआ था।
570 एडी में इनका जन्म होता है और ये पूरे 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम इस्लाम था। इस्लाम के उदय में सबसे बड़ा योगदान हमने बताया कि बहुदेववाद नामक एक पाखंड था। बहुदेववाद की संकल्पना वहाँ पर इसके इमर्ज का एक कारण बनती है। मोहम्मद साहब ने जो अपना मुस्लिम राज्य स्थापित किया, आप देखेंगे ये क्षेत्र आपको मक्का और मदीना दिख रहा है। इसी क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले इतने क्षेत्र में अपना एक साम्राज्य, एक राज्य स्थापित किया और वहाँ पर शासन किया। और शासन का केंद्र कहाँ था? शासन का जो सेंटर था, सेंटर बनाया मदीना को। मदीना को उन्होंने सेंटर बनाया और सेंटर बनाकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के बाद इस धर्म को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन्हें खलीफा कहा गया और जिन्होंने धर्म को सबसे पहले पैदा किया, उद्भव किया, उन्हें पैगंबर कहा गया। यानी पैगंबर के जो फॉलोअर थे, जो फॉलो करने वाले थे, उन्हें मुसलमान कहा गया या मुस्लिम कहा गया। लेकिन इन मुस्लिमों में एक लीडर हुआ करता था जिसे खलीफा कहा गया। यानी केवल पैगंबर एक होंगे लेकिन उसके फॉलोअर कई होंगे। पैगंबर एक होंगे, उनके फॉलोअर कई होंगे। ये इमेज आप देख रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की इमेज है। अब इन्होंने ही पूरे घुमंती जनजातियों को एकत्रित करके इस्लाम का उदय किया। इस्लाम के जो पवित्र खलीफा हुए, इनके बाद पैगंबर के बाद पैगंबर साहब के बाद, क्योंकि जो पैगंबर साहब हैं, पैगंबर को हमने आपको बताया कि मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, ये इनके बाद जितने लोग हुए उन्हें पैगंबर नहीं क्या कहा गया, उन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा के लिए अब देखेंगे तो खलीफा में टोटल 4 पवित्र खलीफाओं के नाम से नाम मिलते हैं। पवित्र खलीफाओं में 4 नाम मिलते हैं। पहला नाम आपका सबसे महत्वपूर्ण है जो है अबू बकर। अबू बकर के नाम से यह नाम महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम है जो इसी सीरीज में इनके बाद जो खलीफा बनते हैं उनका नाम था हजरत उमर। हजरत उमर के बाद तीसरे जो पवित्र खलीफा हुए उनका नाम था हजरत उस्मान। और जो चौथे पवित्र खलीफा होते हैं उनका नाम था हजरत अली। ये 4 पवित्र खलीफा हुए। लेकिन इसके बाद खलीफाओं में आप देखेंगे तो एक वंश आता है, एक पैट्रियार्क, एक वंश आधारित सत्ता आ जाती है जिसे उमैया वंश के नाम से जानते हैं। तो ये आप देखेंगे, ये जो ऊपर की हमने उमैया वंश के अलावा जो 4 खलीफा का नाम बताया हमने, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली, ये 4 जो खलीफा हुए थे, ये 4 खलीफा को पवित्र खलीफा कहते हैं। और दूसरी चीज़, ये सर्वसहमति से खलीफा बने थे, यानी जनता की सहमति के अनुसार ये खलीफा बने थे। इसके बाद हमने बताया उमैया वंश का शासन आता है, उमैया वंश के लोग खलीफा बनते हैं। अब एक बात और आपको यहाँ जाननी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम धर्म के प्रसार में कौन कौन से कारक थे जिन्होंने योगदान दिया। इसमें हम आपको यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। आपके इस्लाम धर्म के खलीफा आपसे नहीं पूछे जाएंगे जनरल स्टेज में, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, अब ये प्रश्न होगा। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न ये होगा मित्रों कि यहाँ से आप पूछे जाएगा कि इस्लाम धर्म के प्रसार के क्या कारण थे। तो देखिए, सबसे पहला रीजन हमने बताया कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा के विरोध में एक उभरा हुआ धर्म था। एक आडंबर, जो मूर्ति पिता आडंबरवाद का खंडन करता है, और आडंबरवाद का खंडन हमारे हिंदू धर्म इस क्षेत्र में फैला हुआ था। शैव धर्म के पुजारी हुआ करते थे, ये लिंग पूजा के सपोर्टर थे। लेकिन जब यहाँ पर इस्लाम आता है तो वो कहते हैं लिंग पूजा अपराध है, मूर्ति पूजा अपराध है, अगर ऐसी कोई पूजा करता है तो वह आडंबरवादी है। अतः ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। और जब ये धारणा फैली तो सभी लोगों ने बहुत तेज़ी से मूर्ति पूजा को और लिंग पूजा को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। यही रीज़न है, यही एकमात्र कारण है कि इस्लाम न सिर्फ यहाँ पर फैला, इस क्षेत्र में फैला, बल्कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनकर उभरा। दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हुआ, दूसरा सबसे बड़ा धर्म हुआ। हिंदू धर्म को भी पछाड़ते हुए इस्लाम उससे आगे निकला। और दूसरा रीजन अगर हम बात करें तो दूसरा रीजन इनका था एकेश्वरवाद। बहुत ही टिपिकल टर्म लग रहा होगा। एकेश्वरवाद क्या है? एकेश्वरवाद का मतलब है, सीधे अगर सिंपल भाषा में कहें, बड़ी ही साधारण भाषा में कहें तो बात होगा कि गॉड इज वन, कि ईश्वर एक है।
एक ही ईश्वर की संकल्पना को मानने वाला सिद्धांत एक ईश्वरवाद कहलाता है, कहता है कि ईश्वर एक है, इससे ज़्यादा ईश्वर नहीं हो सकते। ये मानता था इस्लाम। दूसरी बात, इसके प्रसार में शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। शासकों ने जिस भी क्षेत्रों में गए अपने इस्लाम धर्म को प्रसार करना शुरू किया, और यही रीजन आप देखेंगे भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार में इस फैक्टर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और खलीफाओं ने भी जगह जगह घूम घूम कर शिक्षाएं दी, यानी खलीफाओं का भी योगदान बहुत बड़ा था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक और था, वो था ट्रेड का। ट्रेड का अर्थ है व्यापार। देखा जाए तो इस्लामिक लोगों का व्यापार का नेटवर्क बहुत लंबा हुआ करता था। आप यहाँ मैप में देखें, यहीं से इस्लाम लोग व्यापार करने जब अफ्रीका के तट पर मोरक्को वाले हिस्से से निकलते हुए यहाँ पे यूरोप में जाते हैं, तो ये पूरे क्षेत्रों में अपने इस्लाम की शाखा का विस्तार करते चले जाते हैं। यहाँ से जब व्यापार करने के लिए रसिया की तरफ निकलते हैं कैस्पियन सी होते हुए, तो ये जो मध्य एशिया है, जो उज़्बेकिस्तान वाला क्षेत्र, वहाँ पर इसका प्रसार करते हैं। उसके अलावा जब ये तुर्की से निकलते हैं ऑटोमन साम्राज्य होते हुए, तो ब्लैक सी होते हुए ये इधर उसका प्रसार करते हैं। अरब में इसका पहले प्रसार हो चुका था, लेकिन जब देखेंगे पर्सिया होते हुए शासक आते हैं, तो भारत में भी इसका प्रसार होता है। तो ये इस्लाम धर्म के व्यापारिक नेटवर्क की वजह से इस्लाम धर्म का इतना बड़ा प्रसार हुआ। ये पहुँचते हैं एशिया माइनर तक, एशिया माइनर से पहुँचते हैं पर्सिया, एक क्षेत्र में पर्सिया पहुँचते हैं, यूरोप पहुँचते हैं। ये घूम घूम कर सभी क्षेत्रों में इस्लाम धर्म का प्रसार करते हैं। तो ये था इस्लाम धर्म के बारे में A to Z, जितनी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं चीज़ें, वो आइए इतनी ही PPT देख लेते हैं हम, उसके बाद हम आगे चलें। यहाँ से हमने बताया कि इसकी बात हमने की क्या क्या हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर हम बात करें आगे, तो हम बात करें इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम का उदय, द इमरजेंस ऑफ इस्लाम। तो हमने बताया इसके जो प्रवर्तक हुए पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, जिनका जन्म 570 CE में हुआ था। ये उदय इस धर्म का हुआ कहाँ पे? अरब देशों में। अब इसका जो हेड था, जो इसका सेंटर हुआ, वो था मदीना, जिसकी भी हमने आपसे चर्चा की। इसके अनुयायियों को मुसलमान कहा गया। इनका जो पवित्र ग्रंथ है उसे कुरान कहा जाता है। मूर्ति पूजा के ये प्रबल विरोधी थे, और यही रीजन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बनकर उभरा। अरब में इस्लाम के उदय से पहले यहाँ पर बहुदेववाद की संकल्पना थी। और बहुदेववाद हमने बताया कि एक से अधिक देवताओं की संकल्पना में विश्वास करना, और वो मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और इनका खंडन करते हुए इस विचारधारा का इमरजेंस उद्भव हुआ, और यहाँ पे जो जनजातियाँ थी उनको एकत्र करने का काम मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया। और देखेंगे तो पैगंबर साहब प्रथम मुस्लिम राज सत्ता की स्थापना करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये करते हैं अरब में, अरब के क्षेत्र में। और अरब के क्षेत्र में जब ये करते हैं तो कहाँ से शासन करते हैं? ये शासन करते हैं मदीना को केंद्र बनाकर। पैगंबर के बाद जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, उन्हें पैगंबर न कहके बल्कि खलीफा का नाम दिया गया। और इस्लाम धर्म के जो प्रसार में जो महत्वपूर्ण योगदान जिनका था, जिन खलीफाओं का, उन 4 खलीफा को पवित्र खलीफा के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है अबू बकर का। अबू बकर के बाद जिन्होंने खलीफाओं का दर्जा प्राप्त किया, उनका नाम था हजरत उमर। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान ने इस पद को धारण किया, और उसके बाद हजरत अली। हजरत अली के बाद एक वंश का शासन आता है जिसे उमैया वंश के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन जो चारों उमैया वंश को छोड़ के जो चारों पैगंबर, जो चारों खलीफा हुए, उन्हें पवित्र खलीफा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मोहम्मद साहब यानी पैगंबर के जो पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, उनके मित्र हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे। इस्लाम धर्म के प्रसार में योगदान देने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि जो इस्लामिक व्यापार का नेटवर्क था ये बहुत बड़ा था। एशिया माइनर तक था, पर्सिया तक था, यूरोप तक था, और भारत तक फैला हुआ, अफ्रीका में फैला ये इनके व्यापार के कारण इस्लाम धर्म का। उसके बाद दूसरा कारण यह आडम्बरवाद का खंडन करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, लिंग पूजा का विरोध करता है, लिंग पूजा को भंगन मानते हैं। उसके बाद एकेश्वरवाद में विश्वास, गॉड इज वन कहते हैं। ये शासकों का योगदान, भारत में शासक जो इस्लाम को लेके आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे खलीफाओं का योगदान। एक महत्वपूर्ण योगदान और आप देखेंगे सूफीज़म का। सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान इसके प्रसार में है। सूफी संत इसको जो गीत के माध्यम से फैलाएंगे, वो एक अलग स्ट्रीम आएगी इस्लाम की,
जो आगे चलकर आएगी, जब भक्ति आंदोलन चलेगा तो उसकी हम बात करेंगे आपसे। इसके बाद हमने जो आपसे बात की थी इतनी इस्लाम के बारे में। अब आगे हम आपसे जो बात करेंगे, हमारा एक चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, कौन सा? इमरजेंस ऑफ इस्लाम, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण था हमने उतनी ही बात की। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था उसमें कि इस्लाम के प्रसार में कौन कौन से तत्व कारक इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारी बात होगी अब आपसे जिस टॉपिक पे, वो है तुर्कों का भारत में आक्रमण। तुर्कों का भारत में आक्रमण आप देखेंगे तो सबसे पहले तुर्कों को समझने के लिए आप समझिए एक बार फिर वही स्थिति मध्य एशिया की। क्योंकि तुर्क कहाँ से आए थे? तुर्क आए थे, आप देखेंगे तुर्क जो आए थे वो भारत में मध्य एशिया से उनका प्रवेश हुआ था। ये आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब जो लोकेशन है, जो स्थान है, यहीं से तुर्क भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या ये सीधे भारत में आ जाते हैं या जिस तरफ से बढ़ते हैं वहाँ पे विजिट करते हुए क्षेत्रों को आते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, ये मध्य एशिया से निकलते हैं, पर्सिया के क्षेत्रों में, सिंध के क्षेत्रों में, वहाँ पे विजय करते हुए तब भारत आएंगे। और इसमें जो नाम है, दो प्रमुख नाम भारत के संदर्भ में आता है, और इसमें सबसे जो पहला नाम है मोहम्मद गजनवी का। ये गजनवी का नाम प्रमुख है, और उसके बाद जो नाम आता है मोहम्मद गोरी का नाम आता है। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे आपसे, लेकिन इसके पहले एक नाम और मिलता है जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करता है, वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भी सबसे पहला आक्रमण करता है, और ये करता है 712 ईडी में। और आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र हैं, सिंध और मुल्तान को सबसे पहले ये जीतता है, और जीतकर ये इन्हें यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करता है। लेकिन अभी भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुँचे थे, ये भारत में एंट्री नहीं कर पाए थे। लेकिन अब देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगला शासक आएगा, वो सीमावर्ती क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि भारत में प्रवेश करेगा, और भारत में बम पर बहुत बड़ी स्तर पर लूट मार करेगा। अब देखेंगे तुर्क क्या थे? अरब क्षेत्र जो ये था, जो मध्य एशिया था, ये भी छोटे छोटे राज्यों में फैला हुआ था, क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था। और ये यहाँ की जो ये एक जनजाति हुआ करती थी तुर्क। तुर्क क्या है? तुर्क एक जनजाति है। कहाँ की? मध्य एशिया की। कैसी है? खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश जनजाति क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, सही आपको, जो घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती। इतनी बातें अगर स्पष्ट, तो अब हम बात करेंगे। और उन्हीं जनजाति में से एक जनजातियों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ था, जिसमें जो शासक बनने की इच्छा हुई, जो राज्यों को एकत्र करते हुए चला। ऐसा ही एक शासक था गौर वंश का। एक वहाँ पर इसी रूप में वंश डेवलप हुआ, जिसका नाम था गौर वंश या गौर वंश। जो गौर वंश था, इसी वंश का शासक था मोहम्मद गजनवी या गजनी के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका जो भारत में आप देखेंगे जो आक्रमण हुआ, ये भारत में आक्रमण करता है 1001 से लेके 1027 के बीच में, और 17 बार अटैक करता है। कितनी बार? 17 बार। तो आइए ऐसे व्यक्ति से पहले हम आपका परिचय कराते हैं। था वो कौन? ये था, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत में जो अटैक किया, कितनी बार किया? 17 बार किया। और 17 बार करने का उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, 17 बार जो अटैक करेगा वो सत्ता स्थापित करना नहीं चाहता था, वो चाहता था लूटपाट करना। लूटपाट करके जितनी भारत की संपत्ति थी, धन था, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था एंशिएंट में, उस सोने को, उन जो हमारे धन संपत्ति थी, जो हमारे पास ज्वेलरी थी, उन्हें लूट कर ये वापस लेकर चला जाता था। यही रीज़न है कि ये हर 1 साल 2 साल के गैप पर अटैक करता है भारत में, और भारत में अटैक करता है और तटवर्ती क्षेत्रों से जो पाता है लूट कर लेकर निकल जाता है। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारी बात चल रही है मोहम्मद गजनवी के बारे में। तो देखिए, गजनवी के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में और हम बात करें तो हम बताएंगे कि ये जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। अब तक किसी भी शासक ने गौर वंश के, उसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, किसी ने भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था।
दूसरी बात अगर बात करें तो इसने उपाधि सुल्तान के साथ ही इसने कुछ उपाधियां भी धारण की, और इसमें एक महत्वपूर्ण उपाधि है जिसका नाम था अमीन अल मिल्लत। नाम पूरा लिखेंगे हम, अमीन अल मिल्लत। इसने ये उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुस्लिमों का रक्षा करने वाला। वह व्यक्ति जो मुस्लिमों की रक्षा करेगा वही अमीन अल मिल्लत है। जो मुस्लिमों की रक्षा करेगा वही कौन है? अमीन अल मिल्लत है। और देखें तो आपको हमने बताया कि इसने अपनी इस रक्षा मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए और करने के लिए इसने संकल्प लिया, और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म के प्रसार के लिए जहाँ जहाँ ये गया वहाँ पर अपने मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे को छोड़ता चला गया। अब बात करेंगे इसने भारत में जो अटैक किया 1001 से लेकर 1027 के बीच में टोटल 17 बार अटैक करता है। यानी इस क्षेत्र, इस दौरान आप देखेंगे इसका एकमात्र लक्ष्य होता है भारत को लूटना। ये भारत को लूटने के लिए पूरी शिद्दत से लगा था। आप देखें तो इतना ही नहीं, इसने जो आक्रमण किए आप देखेंगे 1001 में जो सबसे पहला आक्रमण किया, इसने सबसे पहला आक्रमण किया और हराया जयपाल को। जयपाल एक शासक हुआ करता था भारत के क्षेत्र का, और उसे हराया। इतनी ये अपने आप को अपमान समझा जयपाल ने कि जयपाल इसी चिंता में लगातार परेशान रहने लगा, और एक दिन जलकर अपने आप को अग्नि से जलाकर आत्महत्या कर लेता है। यह शासक जयपाल था जिसमें 1001 में हराया था। किसने हराया था उसको? मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद इसका जो अगला आक्रमण होता है, ये धीरे धीरे भारत में कई हिंदू क्षेत्रों को हराता है। जो महत्वपूर्ण आक्रमण इसके बाद होता है 1006 में इसका एक और आक्रमण होता है जो मुल्तान का हिस्सा था। हमने जो आपको मैप में मुल्तान दिखाया था, मुल्तान के क्षेत्रों पर ये अटैक करके जीतता है। उसके बाद देखेंगे फिर ये अटैक करता है 1012 में, और 12 और 13 में ये अटैक करता है थानेश्वर में। थानेश्वर आप देखेंगे तो ये आप मध्य भारत के आंतरिक हिस्से में एंट्री करना शुरू कर देता है, और अब अंदर की ओर लूटपाट मचानी शुरू कर देता है। इसके बाद अगला आक्रमण देखेंगे तो आप देखेंगे 1018 में ये उसके और अंदर जाता है गंगा घाटी में अटैक करता है, और हराता है किसको? हराता है राज्यपाल को। राज्यपाल ये पद नहीं है, ये राजा का नाम था। राज्यपाल को हराता है। ये राज्यपाल कन्नौज में शासक हुआ करता था, और कन्नौज में हमने त्रिपक्षी युद्ध बताया था। वहाँ पे एक शासक वर्ग था गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्हीं का ये शासक था, उन्हीं का ये राजा था राज्यपाल। और इसको गजनवी ने हराया था बहुत ही बुरी तरह से। और उसके बाद जो इसका अगला अटैक होता है, आप एक अटैक और देखेंगे 1021 में करता है ये कालिंजर का अटैक, और कालिंजर में ये विजयी होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में सबसे याद करने वाला जो अटैक करता है वो अटैक करता है 1025 में। 1025 में ये जब अटैक करता है तो अटैक करता है कहाँ पर? आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर पे। ये जो इमेज दिख रही है ये सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर पर ये अटैक करता है और पूरे मंदिर को लूटपाट करता है। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? ये गुजरात में, जहाँ मैप बनाया, जहाँ हाईलाइट किया वहीं पर ही अवस्थित है। और सोमनाथ मंदिर, अच्छा थोड़ी सी मंदिर के बारे में यहाँ पर रुक कर आपको हम बता दें कि सोमनाथ जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, यानी गॉड ऑफ सोम, या जो लॉर्ड ऑफ सोम है उनको समर्पित है। चंद्र भगवान की जो देवता हैं, चंद्र के देवता अर्थात भगवान शिव, जिनके ललाट पर, जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा का वास होता है, उनको यह समर्पित है। अब देखें तो जो इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम था प्रभास क्षेत्र। ये प्रभास क्षेत्र इस मंदिर का सबसे पुराना नाम है। और देखेंगे दूसरी चीज, जो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित थी कहाँ पर? यही आपके सोमनाथ मंदिर में। लेकिन इसका जिस तरह से उसने बर्बाद किया उसकी आप इमेज देख सकते हैं। पूरी तरह से मंदिर को बर्बाद करके रख दिया। इतना लूटा, इतना तोड़ा कि मंदिर के नामो निशान तक वहाँ पर
मिटने की कगार पे आ गए थे। लेकिन ये इमेज जो ली गई है ये 1850-60 के आसपास की ये फ़ोटो है जो अंग्रेज़ों ने खींची थी और उसी से पता चला। लेकिन इसके बाद हमने इसका पुनरुद्धार कराया, इसका पुनः निर्माण कराया और निर्माण कराकर कुछ इस तरह से हमने इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना अत्यधिक आकर्षक मंदिर बनाया। और आज वर्तमान में सोमनाथ मंदिर कुछ इस तरह से है जो आपको दिख रही है। ये लोकेशन हमने दिखाया, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये किस देवता को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है। सावन का महीना है, उन्हीं को ये समर्पित मंदिर है। सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ लगती है। आजकल वर्तमान में आप देखेंगे तो बहुत ही भीड़ वहाँ पर लगी होगी। हालांकि कोरोना में इसके लिए काफ़ी पाबंदियाँ हैं, बड़ी ही रुक रुक के श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिली। आगे अब हम बात कर रहे थे, क्या हम बात कर रहे थे 1025 में मोहम्मद गजनवी के अटैक के बारे में कि उसने अटैक किया और कितनी बुरी तरह से भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटा। और 1025 में जब आप देखेंगे इस जो शिव हैं, शिव जाट जो होते हैं, जाट जो होते हैं इनके सबसे पूज्य देवता होते हैं। जब जाटों ने सुना कि हमारे भगवान शिव के मंदिर को उसने लूटा है तो जाटों ने जब ये इनकी लूट करे वापस जा रहे थे तो जाटों ने इन्हें पीछा किया और इनके ऊपर अटैक कर दिया। जब इनके ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी उस समय सतर्क नहीं था और सतर्क न होने के कारण आप देखेंगे कि ये इसकी सेना वहाँ पर कमज़ोर पड़ने लगी। और जब सेना कमज़ोर पड़ने लगी तो ये अपना जान बचाकर वहाँ से किसी तरह भागा। लेकिन जैसे ही भागा तो 1025 में इसने अटैक किया, 26 ये रुका, प्लान बनाया और 1027 में फिर ये जाटों से बदला लेने के लिए ये जाटों पर आक्रमण कर देता है। उसका उद्देश्य ये था कि जाट जो हमको हराए हैं हम उनको इसी तरह आपको रिस्पॉन्स करेंगे और उसका हम बदला लेंगे। और 1027 में ये जाटों को बुरी तरह हराता है और जाटों का दमन करता है। ये कहता है कि पिछली बार हम सतर्क नहीं थे, हम तो वापस जा रहे थे सामान को लूट कर, तो आपने हमें अटैक किया, तुमने मुझे मारा, लेकिन इस बार हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, हमारा सामना करो। और उस बार जाटों को ये बहुत बुरी तरह से हराता है। अगर देखें तो इसका टोटल जो प्रभाव पड़ा भारत में इसके अटैक का, इसके आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। पहली चीज़ भारत में ये पता चली कि भारत की राजनीतिक शक्ति बहुत ही कमज़ोर है। भारत में एकता नहीं है, भारत के जो राज्य हैं वो एक नहीं है, इसीलिए वो 17 बार आता है और बार आता है, एक एक को लूट कर जाता है, सारी भारत के खजाने को खाली कर देता है ये। लेकिन उसके बाद भारत में ये चीज़ कमी उसको जानकारी हुई। दूसरी चीज़ अगर देखें तो इसने पंजाब, मुल्तान, सिंध और जो जितने क्षेत्र थे वहाँ पर जितने जीता वहाँ पर मुस्लिम गवर्नर को की शासन स्थापित करता हुआ चला गया। वहाँ पे एक गवर्नर रखा और अपना शासन स्थापित किया। दूसरी चीज़ इन्होंने लोगों को एक मैसेज दे दिया, विदेशी आक्रमणकर्ताओं को ये मैसेज दे दिया कि आओ भारत में अगर तुम चाहते हो खजाना प्राप्त करना तो इस तरह से जाओ, लूटो और लूट कर वापस आ जाओ। लेकिन ये मैसेज देने के साथ ही दुनिया को बताया कि भारत के पास खजाना की बहुत भरमार है। हमने 17 बार लूटा, लेकिन अभी भी मैं तो थक गया हूँ, लेकिन अभी भी लूटने वाले चाहे तो बहुत लूट सकते हैं। और भारतीय धन को लूटा और साथ ही भारतीय कला का उन्होंने नष्ट कर दिया। जब भारतीय कला को नष्ट करता है तो ऐसे ही एक शासक आगे आता है जिसका नाम था मोहम्मद गौरी को जब ये पता चला कि 17 बार इसने लूटा है तो ये सोचता है कि जब वहाँ पर जाकर 17 बार लूट कर हम लेकर आए हैं इतनी संपत्ति, तो अगर हम वहीं पर शासन कर लें तो कितनी संपत्ति पा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी क्षेत्र में आप मोहम्मद गौरी को आप देखेंगे। लेकिन मोहम्मद गौरी बिना किसी अनजाने में ही नहीं आता, उसे बुलावा दिया जाता है। बुलावा देने वाला जो काम करते हैं वो भारत के एक राजा थे जिनका नाम था जयचंद उसे बुलाते हैं कि आइए और हमारे यहाँ आक्रमण कर दीजिए। और उन्हें ये लगा कि ये भी गजनवी की तरह आएगा, आक्रमण करके अपनी जो खजाना लेकर वापस चला जाएगा और जैसे ये दमन करेगा, दमन करने के बाद वहाँ की सत्ता हमको दे देगा क्योंकि हमने उसे बुलाया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करके आया और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे भारत को। तो आइए अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। जो गौरी था, ये आप मोहम्मद गौरी की इमेज आपको दिखाते हैं। जो इमेज दिख रही है ये है मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी ये भारत में वास्तविक रूप से तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। इसने पहली बार डायरेक्ट प्रशासन करना यहाँ पर स्टार्ट किया और इन्होंने अपने एक गुलाम को छोड़ा। एक गुलाम को वहाँ पर जैसे ही इसने भारत पर आक्रमण किया और इसने इसकी पहले एक चीज आक्रमण किया, तो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ा, अपने एक गुलाम को छोड़ा और उससे ये पूरी शासन की हाल चाल लेता और शासन करवाता था। जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला अपना आक्रमण किया था गुजरात के क्षेत्र में, और वो जो क्षेत्र में आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम के, भीम सेकंड के पास। जो भीम द्वितीय थे, भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था और भीम द्वितीय पर गौरी ने आक्रमण किया और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और मोहम्मद गौरी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुआ और वो शर्म से लाल हो गया। तो उसने सोचा कि अब की बार अगर आक्रमण हुआ था 1178 में, 1178 में वो इतनी बुरी तरह से हारा कि वो दूसरी बार भारत में आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक चीज़ यहाँ पे और बता दें दोस्तों कि जब सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक भीम प्रथम था। वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। लेकिन इस बार भीम प्रथम नहीं, भीम द्वितीय है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। भीम द्वितीय शासन करता रहता है। कहाँ पे? सोलंकी वंश का शासक था। गुजरात के जो सोलंकी शासक हुआ करते थे वहाँ पर, और वहीं पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह से पराजय होती है कि वो 1178 के बाद 1191 तक भारत की तरफ पलट कर देखता भी नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब जयचंदों का सहारा मिलता है, जयचंद का मतलब विभीषण का मतलब जो अपने ही थे लेकिन वो अपने रहे नहीं, इन लोगों का सहारा मिलता है, निमंत्रण जाता है कि आइए भारत पे आक्रमण कीजिए। जब उसे सह मिलता है, इसकी इच्छा तो बहुत दिन से थी कि हम भारत पे राजा बने और भारत की संपत्ति को लें, लेकिन जैसे उसे सह मिला उसने अपनी जो इच्छा थी, जो स्वप्न था, उसे पूरा करने का पूरा फायदा उठाया। उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत में दिल्ली में उस समय शासन था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होता है कितने में? 1191 में ये युद्ध होता है तराइन के मैदान में, और इसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने जिस कौशल को दिखाया, जिस बहुत ही बड़े कौशल को दिखाया, और अपने इस कौशल से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लगातार 2 बार हारने के बाद मोहम्मद गौरी पूरी तरह से लज्जित होकर आगे जैसे ही बढ़ा और बढ़कर उसने सोचा कि अब चाहे हम इतना ही लज्जा लेकर हम कैसे अपने प्रदेश जाएंगे। तो वह भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों में रुका और रुकने के बाद वह फिर दोबारा 1192 में अटैक करता है, और इस बार इसकी रचना होती है कि हम केवल युद्ध की नीति ही नहीं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे। और साम दाम दंड भेद की अपनाकर जो 1192 में दूसरा युद्ध होता है वो होता है तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और दोनों शासक वही रहते हैं लेकिन परिणाम बदल जाता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद जो गौरी था उसने बंदी बनाकर बाद में एक विद्रोह में उन्हें दबाकर मार देता है, और इस तरह से भारत में जो मुस्लिम वंश की सत्ता स्थापित होती है। और यहाँ पर दिल्ली में शासन करने के लिए उसने अपने एक गुलाम को छोड़ा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत काल की या गुलाम वंश की शुरुआत करेगा, जिसकी अभी अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तराइन का युद्ध 91 और 92 अक्सर प्रश्नों में रहता है। तो आप देखेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, और जब ये पराजित होते हैं तो इन्हें बंदी बनाता है, बंदी बनाकर कुछ दिन में मार देता है। अब एक और जो 1194 में जिन्होंने इनको बुलाया था जयचंद को भी इनसे पटी नहीं, क्योंकि जयचंद की मनसा थी वो वापस जाएगा। जब ये वापस नहीं गया तो दोनों में मतभेद होना शुरू हो गए, और जब दोनों में मतभेद हुआ तो 1194 में फिर एक युद्ध हुआ। 1194 में एक युद्ध फिर होता है। इस युद्ध को जाना जाता है चंदावर का युद्ध के नाम से, और इसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान नहीं, यहाँ पे जयचंद होते हैं, और परिणाम फिर वही होता है कि मोहम्मद गौरी विजयी होता है और जयचंद मारा जाता है।
और इस तरह से पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है मोहम्मद गौरी की भारत में, और भारत में वो अपना साम्राज्य करना शुरू कर देता है। और जब ये 1194 में आक्रमण करता है तो कन्नौज के क्षेत्र में आक्रमण करता है और वहीं पर यह चंदावर का युद्ध होता है। और आप देखेंगे एक चीज इतनी कि हम पीपीटी आप पहले हम देख लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आइए पीपीटी पे चलते हैं। जी, तुर्कों का आक्रमण की हमारी बात चल रही थी। तुर्कों के आक्रमण हमने बताया कि तुर्क मध्य एशिया से आए थे, खाना बदोश जनजातियाँ थी, अरब के क्षेत्र के छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था, उन्हें एक किया। उसके बाद वहाँ पे गौर वंश की स्थापना की। पहला जो सबसे सफल शासक जो आक्रमण करता था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD में आक्रमण किया, सिंध और मुल्तान को जीता था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सा जो अटैकर आए आक्रमण करता है उनका नाम था मोहम्मद गजनवी, या गजनी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1001 से लेकर 1027 के बीच में कुल 17 आक्रमण करता है। इसने एक उपाधि अमीन उल मिल्लत के नाम से, जिसका अर्थ होता है मुसलमानों की रक्षक। और 1025 में यह आक्रमण करता है, सबसे सफल सोमनाथ शिव के मंदिर पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर शासक होता है भीम प्रथम। और इसके क्रमिक आक्रमणों को देखें तो 1001 में इसने जयपाल को हराया था। अपमान के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। 1006 में यह मुल्तान पर आक्रमण करता है, 1012-13 में थानेश्वर में आक्रमण करता है, 1021 में कालिंजर में, और 1018 में यह गंगा घाटी कन्नौज में आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार के शासक राज्यपाल को हराता है। 1025 में जब ये सोमनाथ पर आक्रमण करके वापस जा रहा था, जाटों ने इन पर वापस आक्रमण कर दिया और ये जान बचाकर भागा, क्योंकि ये तैयार नहीं था युद्ध के लिए। एकाएक आक्रमण हुआ था और जाट एक लड़ाकू प्रजाति हुआ, एक लड़ाकू यहाँ के क्षेत्र के लड़ाकू हुआ करते थे, और सोमनाथ मंदिर को ये लूट कर जा रहा था। दूसरी बार ये उनसे बदला लेने के लिए, दंड देने के उद्देश्य से जाटों पर आक्रमण करता है, और ये इस समय होता है 1127 का, और जाटों का इसने पूरी तरह से दमन किया। इस बार जाटों को उभरने में भी समय लगा। उसके बाद देखा जाए तो इनके आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, भारत की कमजोर राजनीति का उजागर हुआ, जिसका फायदा आगे के जो आक्रमण करता है वो उठाएंगे। पंजाब, मुल्तान, सिंध में मुस्लिम गवर्नर और शासन स्थापित किया, और विदेशी आक्रमण के लिए एक द्वार खोला, एक मैसेज दिया। भारतीय धन को लूटा और भारतीय कला को नष्ट किया। कला और धन लूटने और कला का उदाहरण आप सोमनाथ मंदिर से देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख शासक हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी, जिसको मैसेज मिला कि अब भारत को लूटा जा सकता है, भारत को खटोटा जा सकता है, भारत में अब उतनी सत्ता नहीं है, वहाँ पर राजनीतिक एकता नहीं है, उसका फायदा उठाकर इसने भारत में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बना। और इसने 1178 में सबसे पहले अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए चालुक्य वंश के, सोलंकी वंश के चालुक्य शासक जो भीम सेकंड थे उन पर आक्रमण किया, और माउंट आबू के पहाड़ी के पास युद्ध होता है, और दोनों भीषण युद्ध होने के बाद गौरी बुरी तरह से पराजित होता है। और तब ये 1178 से लेकर 1191 तक भारत की तरफ नहीं देखता है, लेकिन एक मैसेज भेजते हैं आपने जयचंद जो भारत का शासक हुआ करता था। जयचंद ने एक मैसेज दिया कन्नौज के क्षेत्र से, और उसने बताया कि आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए, यहाँ के धन संपदा लूटिए। और शासक पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में हुआ करते थे। 1191 में उसने तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ, और बुरी तरह से पराजित होता है। पराजित होने के बाद वो सर में से लाल लाल होकर भारत की सीमा पर ही रुकता है, और सह पाकर वो वहीं रुकता है, और फिर 1192 में पूरी तैयारी के साथ आक्रमण करता है। इस बार उसका युद्ध की ही रणनीति नहीं थी, साम दाम दंड भेद सब लेकर आता है, और पृथ्वीराज चौहान इस बार पराजित होते हैं। परिणाम बदल जाता है, और परिणाम बदलता है तो जिसको पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बनाता है, बंदी बनाने के बाद उन्हें बाद में मार देता है, और अपने एक गुलाम को छोड़ देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर जब उसे छोड़ देता है तो ये वहाँ पर अपना सत्ता देखता है। 1194 में आप देखेंगे कन्नौज पर आक्रमण करता है, चंदावर का युद्ध लड़ता है, और जयचंद जिसको इन्होंने बुलाया था, जिसने आमंत्रण दिया था, उसे हराकर पूरी तरह से एक छत्र राज करना शुरू कर देता है। अब अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण नाम इसी कहानी के साथ एक और चल रहा था, जिसका नाम था अल-बरूनी। अब तक जितनी हमने कहानी की, इस कहानी के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी अगर आप देखेंगे तो ये 1017 में भारत में आया था। अगर 1017 में आता है, जी हाँ दोस्तों, ये गजनवी के साथ आया था, यानी गजनवी के काल में। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जब गजनवी भारत में आक्रमण करने आ रहा था तो उन्हीं के जो दल हुआ करता था, उन्हीं के काफिले में ये शामिल हो गया, और ये इसका नाम था क्या? इसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी, इसके बारे में थोड़ा सा आप जाने तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये बहुत ही विद्वान प्रकृति का व्यक्ति था। इसके पास गणित, इसके पास
भूगोल, इसके पास विज्ञान, इसके पास संस्कृति, इसके पास कवि, इसके पास दार्शनिकता, फिलॉसफी, इसके पास रसायन, यानी जो विषय थे सब विषय का इसको ज्ञान था। इसने टोटल 146 रचनाएं की, 146 किताबें लिखी। उसमें कुछ किताबें जो महत्वपूर्ण हैं उनमें आप देखेंगे उसने 35 किताबें तो खगोल शास्त्र पर लिख डाली, उसके बाद 23 किताबें ज्योतिष पे लिख डाली, 15 किताबें गणित की लिख डाली, 16 साहित्य की किताबें लिखी। ऐसे बहुत सारी किताबों की रचना की। एक बहुत ही बड़ा विद्वान, एक बहुत ही बड़ा लेखक, बहुत ही बड़ा दार्शनिक, बहुत ही बड़ा साहित्यकार भारत में प्रवेश करता है और एक किताब लिखता है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, जिसे एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं जिसका नाम है किताबुल-हिंद। यानी ये तहकीक-ए-हिंद किताब लिखता है और इसी कारण से इसे भारत में सबसे पहला इतिहासकार माना जाता है। यानी भारत का पहला जानकार इतिहास मानते हैं या भारत का पहला जानकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने क्षेत्रों में ज्ञान लेने के बाद ये अपने आप को हर क्षेत्र में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है। ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, ज्योतिष का, गणित का, खगोल शास्त्र का, दार्शनिक बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा कवि था, ये विज्ञान का जानकार था, ये जानकार था संस्कृत का। इसने भारत में आकर संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। ये अपने पर्शियन, अपने अरबी को ये बहुत ही अच्छा जानता ही था। अगर देखें तो देखा इसने ही सबसे पहले बताया, सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में बताया कि जो प्रकाश होती है इसकी गति ध्वनि से ज़्यादा होती है और इसे उसने प्रमाणों से साबित करके दिया। और ऐसा करने वाला जो हुआ उसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी के बारे में अगर आप और देखेंगे तो अल-बरूनी के बारे में आप पाएंगे कि ये गजनी के साथ भारत में आया था। कितने में? 1017 से लेके 1020 के बीच में ये भारत आया था। और भारत में आप देखेंगे कहाँ का रहने वाला था? ये था उज्बेकिस्तान का रहने वाला। उज्बेकिस्तान वही मध्य एशिया का हिस्सा है। अब इसकी रचनाएं हमने आपको बताई कि तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद जो प्रश्न में सबसे अधिक पूछा जाता है वो इसकी एक रचना थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आइए पीपीटी देखते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी भारत आया और संस्कृत का अध्ययन किया। ये गजनी के साथ काफिले में शामिल होकर आया था। ये गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यालय की लूटपाट की थी और बुद्ध को हरा था। ये फैक्ट हमने आपको दोस्तों नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था उसने बख्तियार खिलजी उसका नाम था। इसने नालंदा में गया, नालंदा में पूरे बौद्ध भिक्षुओं को, लगभग सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं के सर काट दिए और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसकी बात जब हम नालंदा विश्वविद्यालय की कर रहे थे पिछले वीडियो में तो बताया था। लेकिन अल-बरूनी की बात करें तो ये गजनी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत का यह पहला जानकार माना जाता है। उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और भारत में आने पर उसने संस्कृत का अध्ययन किया और इसने पहली बार बताया कि जो ध्वनि होती है वो प्रकाश की चाल से इसकी चाल कम होती है, यानी प्रकाश की चाल अधिक होती है और इसे इसने प्रमाणों से साबित किया। और ये जानकार किसका था? ये जानकार था गणित का, भूगोल का, विज्ञान का, संस्कृत का। ये बहुत बड़ा कवि था, ये रसायन का जानकार था, दार्शनिक, एक फिलोसफर भी था। यानी ये क्या नहीं था ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप, ये सब कुछ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक यात्री, बहुत बड़ा यात्री ये था ही। क्यों? क्योंकि ये उज्बेकिस्तान से यात्रा करते हुए भारत आया, भारत से श्रीलंका गया। इतनी बड़ी यात्रा ये इसने खुद करके अपने आप को साबित किया कि मैं बहुत बड़ा यात्री भी हूँ। इसकी एक रचना है जो भारत में इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताबुल-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसने कई रचनाएं की, 35 खगोल शास्त्र में, 23 ज्योतिष में, 15 गणित में और 16 साहित्य इसने लिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे जानकारी आपके अल-बरूनी के बारे में, जिसे जानकर आप अपने आप को आश्चर्यचकित कर लेंगे कि हम जीएस पढ़ते पढ़ते, जनरल स्टडीज पढ़ते पढ़ते इतने परेशान हैं, वो कितने क्षेत्रों में महारत हासिल कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम अपने वीडियो में, यहीं पे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों आप सभी से आज्ञा चाहेंगे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एएनएम कॉर्नर को और अधिक से अधिक लाभ उठाइए ज्ञान का। ये है निःशुल्क ज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एएनएम कॉर्नर की तरफ से रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।